मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। इससे आगे बढ़कर मैं कहता हूँ कि जो लोग खुदा के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाते हैं, वो ठीक उसी तरह हकीकी सुकून से महरूम रहते हैं, रियल सेटिस्फैक्शन से महरूम रहते हैं। जैसे कोई बेबच्चे की माँ प्लास्टिक की गुड़िया खरीद कर बगल में दबा ले और उससे तस्कीन हासिल करना चाहे, सुकून हासिल करना चाहे। एक मुल्हिद इंसान, एक एथियस्ट जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, ख़्वाह वो कितना ही कामयाब क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो सोचने पर मजबूर होता है कि हकीकत उसके सिवा कुछ और है जो मैंने पाई है। आज़ादी से 12 साल पहले 1935 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल खाने में अपनी ऑटोबायोग्राफी मुकम्मल की, तो उसके आखिर में उन्होंने लिखा, मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब इसका दूसरा बाब शुरू होगा। इसमें क्या होगा, इसके मुतालिक मैं कोई क़यास नहीं कर सकता, कोई गेस नहीं कर सकता। किताब ज़िंदगी के अगले वरक सरबमहर हैं, यानी क्लोज्ड हैं। नेहरू की ज़िंदगी के अगले औराक खुले तो मालूम हुआ कि वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और दुनिया की आबादी के छठे हिस्से पर बिला शिरकत हुकूमत कर रहे हैं। मगर इस याफ्त ने, इस अचीवमेंट ने नेहरू को मुतमईन नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, और अपने इंतहाई उरूज के ज़माने में भी वो महसूस करते रहे कि किताब ज़िंदगी के मज़ीद कुछ औराक, कुछ पेजेस हैं जो अभी तक बंद हैं। और वही सवाल आखिर उम्र में भी उनके जहन में घूमता रहा, जिसको लेकर हर इंसान पहले रोज़ पैदा होता है। जनवरी 1964 के पहले हफ्ते में मुस्तशरिकीन की, यानी ओरिएंटलिस्ट की बैनुल अक़वामी कांग्रेस, इंटरनेशनल लेवल कांग्रेस न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के 1200 डेलीगेट्स शरीक हुए। पंडित नेहरू ने उस मौके पर तकरीर करते हुए कहा, मैं एक सियासतदां हूँ, पॉलिटिशियन हूँ और मुझे सोचने के लिए वक्त कम मिलता है। फिर भी बाज़ औक़ात मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर ये दुनिया क्या है, किस लिए है, हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। मेरा यकीन है कि कुछ ताकतें हैं जो हमारी तकदीर बनाती हैं। ये एक अदम इत्मीनान है, सेटिस्फैक्शन का ना होना है, जो उन तमाम लोगों की रूहों पर गहरे कोहर की तरह छाया रहता है, डीप फॉग की तरह, जिन्होंने खुदा को अपना इलाह और माबूद बनाने से इनकार किया। दुनिया की मसरूफियतों और वक्ती दिलचस्पियों में आर्जी तौर पर टेम्परेरीली कभी ऐसा महसूस होता है कि वो इत्मीनान से हमकिनार हैं, मगर जहाँ ये मसनूई माहौल, ये आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर ख़त्म हुआ, हकीकत अंदर से ज़ोर करना शुरू कर देती है, फोर्स डालती है और उन्हें याद दिलाती है कि वो सच्चे इत्मीनान से, ट्रू सेटिस्फैक्शन से महरूम हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ रियल सेटिस्फैक्शन। खुदा से महरूम कुलूब, यानी वो हार्ट्स जो अल्लाह से दूर हों, उनका हाल सिर्फ एक दुनियावी बेइत्मीनानी का मामला नहीं है। खुदा से महरूम कुलूब का ये हाल सिर्फ एक दुनियावी बेइत्मीनानी का मामला नहीं है, बल्कि वो इससे बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चंद रोज़ा मसला नहीं है, बल्कि एक परमानेंट प्रॉब्लम है। ये दरअसल उस तारीक, उस डार्क और बेसहारा ज़िंदगी के ट्रेसेस हैं जिसके किनारे वो खड़ा हुआ है। ये उस हौलनाक ज़िंदगी की इब्तिदाई घुटन है जिसमें ऐसे हर आदमी को मौत के बाद दाखिल होना है, और उस ख़तरे का एक पेशगी अलार्म है जिसमें उसकी रूह को बिलाखिर मुब्तला होना है। मुख्तसर ये कि वो उस जहन्नम का धुआं है जो हर जालिम के लिए तैयार की गई है। घर में आग लग जाए तो उसका धुआं सोते हुए आदमी के दिमाग में घुसकर उसको आने वाले खतरे से बाखबर करता है, मगर वो धुएं की घुटन से जग गया तो अपने आप को बचा ले जाएगा। लेकिन जब शोले करीब आ जाएं तो वो इंतबाह का वक्त नहीं होता, वार्निंग का वक्त नहीं होता, बल्कि वो हलाकत का फैसला होता है जो उसको चारों तरफ से घेर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी बेहिसी और बेखबरी ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है कि तुम आग में चलो। क्या कोई है जो वक्त से पहले बेदार हो जाए, जो टाइम से पहले अवेयर हो जाए? क्योंकि बेदारी वही है, अवेयरनेस वही है जो वक्त से पहले हो। वक्त पर बेदार होने का कोई फ़ायदा नहीं।